नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सक्सेसफुल और इंस्पायरिंग मोटिवेशनल स्टोरी के बारे में जो 13 साल का एक लड़का कैसे और किस तरीके से पेपर एंड पार्सल कंपनी को स्टार्टअप के रूप में स्टार्ट किया और आज उनकी पिछले 2 सालों में कंपनी का 100 करोड़ का रेवेन्यू है। तो आप सोचिए कि कैसे और किस परिस्थिति में उस लड़के ने स्टार्ट किया है मात्र 13 साल की उम्र में। ये कहानी आपको बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करेगी, मोटिवेट करेगी। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे और किस तरीके से उस लड़के ने 100 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है पिछले 2 सालों में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो और ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो शख्स कौन है और कैसे और किस तरीके से उन्होंने अपने छोटे से स्टार्टअप को 100 करोड़ तक पहुंचाने की जो सक्सेस अचीव की उसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो उस लड़के का नाम है तिलक मेहता, जो मुंबई का रहने वाला ही एक लड़का है, जो हार्डली वो 8वीं क्लास का स्टूडेंट है। उसके दिमाग में ये आइडिया कब और कैसे स्ट्राइक किया, इसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। तो आप इसको ध्यान से सुनिए और समझने की पूरी कोशिश कीजिए कि उसने कैसे और किस तरीके से उन्होंने सक्सेस का इतिहास लिखा है। तिलक मेहता के पिताजी एक डब्बा वाला है, जो मुंबई में बहुत ज़्यादा प्रचलन है कि डब्बा जो सप्लायर होते हैं वो आमतौर पर वो खाना सप्लाई करते हैं। तो डब्बे वाले की बहुत सारी कहानियाँ अलग अलग हैं, लेकिन तिलक मेहता के पिताजी भी एक डब्बा सप्लायर थे जो खाना सप्लाई करते थे ऑफिसेज में, और कई सारे जो फैक्ट्रीज होती हैं उनमें जो वर्कर होते हैं उनको डब्बा सप्लाई करते हैं टिफिन के तौर पे। तो तिलक मेहता के दिमाग में ये आइडिया तब स्ट्राइक किया जब वो अपने पिताजी को देखते थे कि कैसे और किस तरीके से वो थके हारे से वो घर में आते थे और उनसे उनकी हालत देखी नहीं जाती थी तिलक मेहता से। तिलक मेहता के दिमाग में ये आइडिया स्ट्राइक किया कि क्यों ना कोई ऐसा स्टार्टअप किया जाए, कोई ऐसा बिजनेस किया जाए जिस बिजनेस के माध्यम से उनके पिताजी की आर्थिक मदद भी की जा सके और उनकी थकान को भी दूर की जा सके। इसके बारे में वो बहुत ज़्यादा वो सोचते थे तिलक मेहता मात्र 13 साल की उम्र में। और अचानक से उनके मन में एक किताब पढ़ने के बाद में उन्होंने स्टार्टअप के बारे में नॉलेज आया और उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं उनके डब्बा वाले को ही एक इस तरीके से जरिया बनाया जाए जिस जरिए के माध्यम से एक पार्सल को दूसरी जगह और दूसरे पार्सल को तीसरे जगह पहुंचाया जा सके। इस आइडिया को उन्होंने इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की और उन्होंने इस आइडिया को बहुत ही विस्तार से इसके ऊपर काम करना शुरू किया। इस आइडिया को स्टार्ट करने से पहले तिलक मेहता ने बहुत सारे स्टार्टअप के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए बहुत सारी अलग अलग तरीके से उन्होंने किताबों पढ़े, बहुत सारे लोगों के बारे में उन्होंने स्टडी किया। स्टडी करने के बाद में कैसे और किस तरीके से कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, उन सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने बहुत ही अच्छा खासा अनुभव लिया। और अनुभव के आधार पर जब उनके पास में स्टार्टअप की पूरी ब्लूप्रिंट तैयार हो गई, तब जाकर उन्होंने एक बैंक के कर्मचारी से मिले जिनका नाम है घनश्याम पारेख। घनश्याम पारेख को जब उन्होंने अपना आइडिया बताया, बताने के बाद में वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हुए और एक्साइटेड होने के बाद में वो इनके साथ में इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हो गए। बैंक में उन्होंने बातचीत की और बातचीत करने के बाद उन्होंने जो भी इनिशियल स्टेज पे जो भी फॉर्मेलिटीज थी उन्होंने घनश्याम पारेख ने उस तिलक मेहता की मदद की और मदद करने के बाद में उन्होंने खुद अपनी नौकरी छोड़कर उनके साथ में बिजनेस के रूप में एज ए कंपनी के सीईओ के तौर पे उन्होंने तैयार हो गए काम करने के लिए। और उसके बाद तिलक मेहता ने उस डिब्बे वाले जितने भी उनके सर्कुलर चेन थे, डिब्बे वाले उनके पिताजी के जितने दोस्त थे या दोस्तों के अलावा भी कितने दोस्त थे, उनके साथ में उन्होंने एक बैठकर उन्होंने म्यूचुअली उन्होंने एक प्लान डिस्कस किया और डिस्कस ये किया कि जिस तरीके से यहाँ पे वैसे बहुत सारे मुंबई में बिचारे नाम के कुरियर सर्विसेज हैं, DTDS हैं, फर्स्ट फ्लाइट्स हैं, प्रोफेशनल कुरियर्स हैं, बहुत सारे ऐसे सर्विसेज हैं, लेकिन इनके आइडियाज़ ये था कि ये कम से कम 24 घंटे के अंदर मुंबई के एक पार्सल को उसके एड्रेस पे पहुंचाने का जिम्मेदारी लेने का ये काम इन्होंने शुरू किया। इसमें जब स्टार्ट किया इन्होंने, तो स्टार्ट के दौरान इन्होंने बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा और उन सामने मुश्किलों से उन्होंने घबराए नहीं और उन्होंने कंटिन्यू काम करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते इनके साथ में बहुत सारे डिब्बे वाले जुड़ने लगे, उनके लिए वो एक्स्ट्रा इनकम के रूप में काम करना शुरू कर दिया और इन्होंने अपनी जो फीस रखी एक पार्सल को एक एड्रेस से दूसरे एड्रेस तक पहुंचाने का 40 रुपये से लेके 180 रुपये तक का पर पार्सल उन्होंने स्टार्ट किया। उसके बाद में इनको जितने भी डब्बे वाले थे उन डब्बे वालों के साथ मिलकर जब इन्होंने अपना बिजनेस को शुरू किया, तो शुरू करने के बाद उन डिब्बे वाले को एक्स्ट्रा इनकम शुरू हो गया। अब ये काम कैसे करती है चेन, इसके बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। कि मान लेते हैं समझने के हिसाब से अंधेरी का पार्सल अगर चर्च गेट पहुंचाना हो, तो किसी एक डब्बे वाले को अगर बैंड्रा तक ही पहुंचना है तो एक डब्बे वाला अंधेरी से एक पार्सल को पिकअप करेगा,
और उसे बैंड्रा तक एक डब्बे वाले दूसरे डब्बे वाले को देगा, और जो बैंड्रा से लेकर जो आपको चर्चगेट जिसको पार्सल पहुंचाना है उसको ये पार्सल मिल जाएगा। और ये सारी चीज़ें मोबाइल ऐप के माध्यम से ये काम होता है, क्योंकि आपको कोई भी पार्सल अगर आपको किसी भी एड्रेस पर भेजना है तो आपको मोबाइल ऐप के माध्यम से आपको उस पर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद में आपको एड्रेस डालना होगा और वहाँ पर एक डब्बा वाला आपके घर के या ऑफिस के पास आकर आपका पार्सल कलेक्ट करेंगे, और कलेक्ट कर कर आपको 24 घंटे के अंदर उस पार्सल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से इन्होंने एक स्टार्टअप किया है, और स्टार्टअप के बाद में इन्होंने आज उनके पिछले 2 सालों में इनकी जो रेवेन्यू है वो तकरीबन 100 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट हो चुकी है, और आने वाले समय में तकरीबन लॉजिस्टिक के बाजार में 20% की इसकी हिस्सेदारी होगी। तो इस तरीके से एक ब्रिलियंट आइडिया को कैसे और किस तरीके से तिलक मेहता ने इम्प्लीमेंट किया, और इम्प्लीमेंट करने के बाद में इनका क्रेडिट जाता है सारा तिलक मेहता को ही, और साथ में इनके जो को वर्कर हैं उसमें घनश्याम पारेख जी जिन्होंने इस कंपनी के सीईओ के तौर पे काम कर रहे हैं, और इनके साथ में बहुत सारी ऐसे डब्बे वाले जो चैन हैं तकरीबन वो मिल चुके हैं। तो इनके आमतौर पे आज के डेट में इनके जो वर्कर हैं वो तकरीबन 200 वर्कर हैं जो इनके लिए काम करते हैं, और साथ में 300 ऐसे जो डब्बा वाले लोग हैं जो एक जगह से दूसरे और दूसरे से तीसरे जगह पार्सल पहुंचाने का काम करते हैं। यानी कि 500 कर्मचारी इनके अंडर फिलहाल काम कर रहे हैं, और 2020 के अंत तक इनका टारगेट है कि 100 करोड़ की रेवेन्यू इन्होंने जनरेट जरूर करेंगे। तो मेरी इस तरीके की कहानियों पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होती है, और आई होप आपको भी इस तरीके से कहानियाँ सुनने के बाद में आपको भी बहुत ज़्यादा मोरल एक्साइटेड होंगे, और इस तरीके से स्टार्टअप करने के बारे में सोचेंगे कि कैसे और किस तरीके से एक लड़का, एक छोटा सा लड़का जिनके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, बावजूद उन्होंने एक ब्रिलियंट आइडिया को कैसे और किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया, और आज वो सक्सेस की मुकाम अचीव किया है। आई होप आपको ये इस तरीके की इंस्पायरिंग मोटिवेशनल कहानियाँ बहुत अच्छी लगेगी। तो इस तरीके के वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा दें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए, आज की कहानी ये थी, और हम मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव ए गुड डे।